फिर उसका बैगन पकड़ के गए, ऐसा टिश्यू पेपर के सर का ऐसा पोंछ के उठा के फेंक दिए। इसलिए बोलते बड़े बड़े बातें बड़े बड़े बोला नहीं बोलना, समझ रहे, अपनी औकात नहीं भूलना। इसलिए बोलते सियासत हमारे घर की लौंडी है, चुप के नहीं बोलते। अच्छा, इन्हें एमएलसी बन के मिनिस्टर जैसा बनेगा, इन लोगों की अलग प्लानिंग थी। कौन किसकी? ये चड्डी गैंग की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मिर्ज़ा जहांगीर बेग, सदर इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अभी भी एक सोशल मीडिया पे एक खबर देखा भाई कि एमएलसी के लिए सियासत अखबार के एडिटर आमिर अली खान कन्फर्म। तो इसका मतलब फिरोज़ खान पैदल, फिरोज़ खान बैगन पकड़ के गए। कई करना रहे फिरोज़ खान, इतने बड़े बड़े बातें नाच कूद के क्या क्या नहीं बोला रहे। हमारे सदर के बारे में बोल रहा, जमात के बारे में बोल रहा, फुल नाच रहा मीडिया के सामने, हाथा हिला 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 के। क्या फ़ायदा हुआ? बैगन पड़ के गया पैदल होगा रे। तो इसलिए बोलते सियासत हमारे घर की लौंडी है, चुप के नहीं बोलते। अच्छा, इन्हें एमएलसी बन के मिनिस्टर जैसा बनेगा, इन लोगों की अलग प्लानिंग थी। कौन किसकी? ये चड्डी गैंग की। चड्डी गैंग का एक चंदा चोर सलीम है, देखो, उन्हें एक अलग प्लानिंग में था पठा, जैसा इनको एमएलसी मिल के मिनिस्टर बनते अपन दबा के लूट ले सकते बोल के, उसकी अलग प्लानिंग। ये अपना गिरगुट ख्वाजा बिलाल, इसकी अलग प्लानिंग थी। उधर फेसबुक के हीरो अमजदुल्ला खान की एक अलग प्लानिंग। तो इसलिए बोलते प्लानिंग कितनी भी करो, जो होना है वही होता। अब देखो, वहाँ से आसमान पे से कूदे उन्होंने आमिर अली खान, एमएलसी ले लेके उड़ गए, बैगन पकड़ के गए। जा पूरे प्लानिंग बैगन पकड़ के चले गए। अच्छा नहीं दिख रहा था। इसलिए बोलते बड़े बड़े बातें बड़े बड़े बोला नहीं बोलना, समझ रहे, अपनी औकात नहीं भूलना। कौन कौन क्या क्या था, जमात से कैसे फ़ायदे उठा के क्या बोला गिरगुट ख्वाजा बिलाल, यूज़ कराऊँ वो करूँ। देखा फिरोज़ खान क्या क्या नहीं बोला, अमजदुल्ला खान क्या क्या नहीं बोला, वो चंदा चोर सलीम क्या क्या नहीं बोला। देख लो, अल्लाह ताला यही बता दे रहा। ऐसा टिश्यू पेपर के सर का ऐसा पोंछ के उठा के फेंक दिए, बैगन पकड़ के गए फिरोज़ खान। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अल अजीज, आप देखना पार्लिमानी इंतखाबात में अमजदुल्ला खान को अवाम कौम पूरी तरीके से मुस्तक़ा में वोट देने के लिए। कल तक मजलिस की पॉलिसी मुसलमानों के अंदर हमेशा इंतशार पैदा करके जो है सो बीजेपी के नाम के ऊपर जो है सो वोट लेती रही। कभी शिया सुन्नी के नाम पे वोट लिए, कभी महदवी सुन्नी के नाम पे वोट लिए, कभी सुन्नतुल जमात और तबलीगी जमात के नाम पे वोट लिए। हमेशा गुमराह कुन प्रोपोगंडे करके मुसलमानों को जो है सो मुंतशिर करके वोट लेते रहे। बीपीएल कंपनी के मालिक है तुम लोग, पूरे बेकार, प्राइवेट लिमिटेड, काम धंधा कुछ भी नहीं है, खाली फोन आते ही भागना। तो अब बड़े ख्वाब एमएलए की सीट नहीं लड़े इन्हों, अब एमपी की सीट लड़ते गए थे। बिल्ली के ख्वाब में छिछोड़े बोल के पूछो ना तुम्हारे ख्वाहिश से अमजदुल्ला खान से। चार मीनार बैंक के बारे में नहीं पूछेंगे। आपके वालिद साहब कितना सूद घर को लाते थे, बेभैरे हो गए, सांपा लौट रहे सीने पे, फुगट खाने की आदत पड़ गई। सो है चंदे आ रहे फ्री के, तुमको तुम्हारे ख्वाहिश को वही आदत पड़ी हुई है, तो वही गुफ्तगू करेंगे। तुम जो भी बात करे जहर निकालेंगे मुंह से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एरिया प्रेसिडेंट इलियास हुसैन मुन्ना, एक और नई वीडियो के साथ आप तमाम से चंद बातें शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला आप तमाम को हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहतमंद रखे, सलामत रखे। आप तमाम को ये मेरी दुआ है। कल सोशल मीडिया पे एक साबिर नामकारी का एक वीडियो देखा है। एमबीटी के बहुत बड़े कार्यकर्ता है, उन्होंने बहुत तकलीफ के साथ लोगों को दावत दे रहे, आओ बोल के 20 तारीख को जलसा है, अड़ोस पड़ोस दोस्तों को ले लेके आओ बोल के दावत दे रहे। बहुत अच्छी बात है, दावत दो। आपके खायद फूला पहन लिए ना, मैं जीत गया बोल के, दूल्हा बन गया, मैं दूल्हा बन गया बोल के फूला पहन रहे, वो खुशी में जलसा रखे उन। आप खायद जैसे आप भी वैसी से, आप चलते रहने दो। क्या बोल रहे आप? वो बुनियाते इनको पूछते, सुन्नी शिया सुन्नी से ओटा पूछे, उससे पूछे, अपना वो बना लिए, ये बना लिए। अरे बाबा, पूछे भी तो अपने भाइयों से पूछे ना। अब वो भी तकलीफ नहीं हो रही तुम लोगों को, ये भी नहीं देख सकते अब। हाँ, अब ये भी पेट में दर्द दे रहा तुम्हारे को।
हाँ, कब तक आखिर पेट में दर्द देंगे? खाली तुम लोग आज 4-6 महीने से उठ के बैठे हैं यहाँ। इलेक्शन आ रहा बोल के प्रजा दरबार लगाए थे, असेंबली इलेक्शन खत्म हो गया तो अब बड़े ख्वाब एमएलए की सीट नहीं लड़े इन्हों, अब एमपी की सीट लड़ते गए थे। बिल्ली के ख्वाब में छिछोड़े बोल के नींद खत्म हो गई उनकी। 45,000 वोट मिले, मैं एमपी की सीट जीत जाता हूँ बोल रहे। बेबहरे हो गए, अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पूछो ना तुम्हारे कायद से, अमजदुल्ला खान से। चार मीनार बैंक के बारे में नहीं पूछेंगे। आपके वालिद साहब कितना सूद घर को लाते थे, वो सूद का पैसा तुम लोग कहीं को खाए अमजदुल्ला खान साहब? पूछना ना, ये नहीं पूछे। खाली चार मीनार बैंक में खाली रख के ऐसी देते थे, आओ आके ले लेके जाओ बोल के। थे ना पार्टनरशिप, थे ना अमानुल्लाह खान साहब? पूछना था फिर, जब सवाल करने नहीं आया। जब थे ना तुम भी, तुम्हारे कायद थे, तुम भी थे, सब थे। जब नहीं पूछे कहीं को, तुम्हारे कायद के अब्बा जो भी कर रहे सही कर रहे थे। दारुसलाम बैंक में वो फ्री रखना था, वो खत्म करना था, इंटरेस्ट खत्म करना था। आरबीआई से सवाल करो ये जाके, वहां कहीं को नहीं कर रहे। आरबीआई से वहां करना सवाल, जो भी करना है। आरबीआई के जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे दारुसलाम बैंक में, तो वहां जाके सवाल करो ना। सब यही गिरेंगे आके। वही क़यादत को देखे नहीं जा रहा तुम लोगों को। बेबहरे हो गए, सांपा लौट रहे सीने पे। असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे, अब आके गैस पूछ रहे, प्याज पूछ रहे। हाँ, तुम क्या पूछ रहे जाके? तुम्हारे कायद अम्मा फटे सो चप्पल आंधी हो, जाके सिला के लाता हूँ, वोट डालो मेरे को, एमपी की सीट को ठहर रहा हूँ बोल रहे क्या तुम्हारे कायद? हाँ, कपड़े फट गए सो दियो, सिला के लाता हूँ। हाँ, ये पूछ रहे तुम्हारे कायद। अब आके मशीना पूछ रहे। अरे बाबा, जो स्कीम आएंगी गवर्नमेंट से वो बराबर पब्लिक के वास्ते करेंगे, बराबर करते, गवर्नमेंट से लड़के दिलाते, लड़के करते। नहीं देखे जा रहा नहीं तुम लोगों को? वो भी हॉस्पिटल को गए तो वहां गए तो फ्री रखना, पार्किंग फ्री रखना। कौन दे रहे मियाँ पार्किंग फ्री? उस्मानिया हॉस्पिटल को जाओ, तुम्हारे बगल में गाड़ी रखने देता क्या? देखो तुम्हारे पेशेंट को देखने जा रहा हूँ बोल के, अरे पैसे दे के जा बोलता हूँ। बाबा, हर चीज का इंडिया में हर चीज का एक तौर तरीका रहता। फुगट खाने की आदत पड़ गई सो है, चंदे आ रहे फ्री के, तुमको तुम्हारे कायद को वही आदत पड़ी हुई है, तो वही गुफ्तगू करेंगे। तुम जो भी बात करे जहर निकालेंगे मुंह से। चंदे का पैसा है, दरद का। अरे बाबा, एक एमएलए का लेटर नहीं दे सकते तुम लोग जाके? जहाँ एमएलए, वो लेटर लेके देने की औकात नहीं है तुम लोगों की। अगर कोई पेशेंट है तो आरोग्यश्री का एक काम नहीं कर सकते तुम लोग। एक आदमी अगर तुम्हारे पास आया तो समझे ना, बात बड़े बड़े करके मैं भी डाल सकता हूँ, एक से एक। खाली फुगट का बहुत डालता हूँ। लंबी चौड़ी वीडियो होती, घंटे 2 घंटे की, सुन नहीं सकते तुम लोग। समझे बाबा? जो बोल रहे सोच समझ के बोलना। आ रहे पब्लिक में बराबर आते, हमेशा आते, 60 65 साल 70 साल से आ रहे। तुम लोगों के काना बहरे थे, आंखा अंधे थे, तो हम क्या करेंगे? अब दिख के आ रहे तुम लोग 6 महीने से प्रजा दरबार के जरिए से। तुम्हारे कायद को काम धंधा कुछ भी नहीं है, समझे? कोई इख्तियार नहीं है। फोन आया तो उठ के चले जाना, काम बोले वहाँ इंतजार में रहते। कोई भी कुछ भी बोला तो फौरन भागूंगा बोल के। काम धंधा नहीं है इस वाला जाता। बीपीएल कंपनी के मालिक है तुम लोग पूरे, बेकार प्राइवेट लिमिटेड। काम धंधा कुछ भी नहीं है, खाली फोन आते ही भागना। किसी को ठोकर लग गई बोले तो भागना, कोई गिर गया बोले तो भागना। वो है रे तुम लोग, समझे? तुम्हारा कायद पूरे वही है। तुम्हारे कायद से सवाल नहीं करेंगे, पूरे सवाल यही करेंगे। कुछ भला नहीं कर सकते तुम्हारे कायद। एमपी सीट को धक्का भी नहीं लगती, समझे ना? और तुम्हारे कायद को बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े न को देखो बोलो। खाली वो 45,000 वोट वहाँ के गलियों के, वो भी थोड़ी बहुत बोकसिंग पूरे भाया तुम लोग मिलके कर लिए सो, बोकसिंग से आ गए सो है वो, समझे ना? खाली पुकारा कर रहे एमआईएम के ऊपर, बोकसिंग करे। मेरे को 4 घंटे बिठा के रखे, अरफा साहब को भी बिठा के रखे थे, सबको बिठा के रखे। पुलिस वाले उनका काम उन्हों करे, नहीं तो मेरे को इतने आ जाते थे, मैं उतने जीजा। 800 वोट नहीं ले सके यारो तुम, 800 वोट नहीं ले सके तुम, एमपी की सीट लड़ते। शर्म आना तुम्हारे को, तुम्हारे कायद को। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। ये वीडियो जरा ओल्ड सिटी तक भेजिए, जज़ाकल्लाह खैर।